संभोग करने की आग औरत के शरीर में ज्यादा होती है। एक महिलाएं भी पुरुषों की तरह शारीरिक संबंधों की ओर आकर्षित होती हैं। महिला होने के नाते ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तभी से समाज ने हमें यह सिखाया था कि लड़कियों को हमेशा शांत और संयमित रहना चाहिए। हमारे घरों में ही हमें यह बताया जाता था कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय उन्हें छिपाकर रखना चाहिए। ऐसा लगता था जैसे हमारी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। हम वही चाहते हैं जो हमें सिखाया जाता है और वही करते हैं जो समाज हमें करने की अनुमति देता है। बचपन से मैंने देखा था कि समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी जाती है। जब मैं किशोरावस्था में पहुंची तो मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर भी इच्छाओं का एक ज्वार उमड़ रहा था, जो हर इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। मैं उन भावनाओं को अनुभव करने लगी जिन्हें समाज ने लड़कियों के लिए वर्जित करार दिया था, जैसे शारीरिक आकर्षण, किसी खास इंसान के प्रति जुड़ाव और वे सभी भावनाएं जो पूरी तरह से स्वाभाविक थीं, लेकिन फिर भी हमें इन्हें छिपाने के लिए मजबूर किया जाता था। जब मैंने पहली बार इस विषय पर अपनी एक करीबी दोस्त से बात करने की कोशिश की तो उसने भी बहुत ही सतर्क और झिझकते हुए जवाब दिया। मुझे लगा कि शायद वह भी मेरी तरह ही सोचती होगी, मगर उसकी हिचक से यह साफ हो गया कि वह भी इस विषय पर खुलकर बात करने से डर रही थी। हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हमारे भीतर यह डर बैठा दिया गया था कि अगर हमने इन भावनाओं को साझा किया तो हमें गलत समझा जाएगा। समाज हमें यह सिखाता है कि शारीरिक इच्छाओं और संबंधों पर चर्चा करना, विशेष रूप से लड़कियों के लिए, किसी अपराध से कम नहीं है। लेकिन मेरे मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि अगर ये इच्छाएं प्राकृतिक हैं, तो इन्हें छिपाने की आवश्यकता क्यों है? क्यों लड़कियों को हमेशा अपनी भावनाओं को दबाने के लिए कहा जाता है? मैंने देखा कि मेरे पुरुष मित्र इन विषयों पर खुलकर चर्चा करते थे। वे बिना किसी हिचक के अपने अनुभव और विचार साझा कर सकते थे, जबकि हम लड़कियां अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असहज महसूस करती थीं। अगर कभी हम इस विषय पर बात भी करती तो वह चर्चा बहुत सीमित होती थी और अक्सर उसमें एक असहजता बनी रहती थी। शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ प्यार या एक साथी होने से ही सभी समस्याएं हल नहीं होती। कई बार रिश्तों में वे उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती जो हमने पहले संजोई थीं। शारीरिक संतुष्टि भी किसी रिश्ते का एक महत्वपूर्ण पहलू होती है, और अगर इसमें कमी रह जाए तो संबंध कमजोर पड़ सकता है। मैंने कई ऐसी महिलाओं को देखा जो अपने वैवाहिक जीवन में शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं थीं और उन्होंने कहीं और उस संतुष्टि की तलाश की। समाज इसे गलत मानता है, लेकिन क्या यह वास्तव में गलत है कि कोई अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे? सच्चाई यह भी है कि हम महिलाएं अक्सर अपनी सबसे गहरी भावनाएं और विचार अपने जीवनसाथी से भी साझा नहीं कर पाती। हमें हमेशा यह डर सताता है कि कहीं हमें जज न किया जाए। इस डर के कारण हम अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर रखते हैं और केवल उन बातों को साझा करते हैं जिन्हें समाज स्वीकार कर सकता है। समय के साथ मैंने यह भी महसूस किया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी प्राथमिकताएं और पसंद बदलती हैं। जब मैं छोटी थी तो आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता को देखकर होता था, लेकिन जैसे जैसे परिपक्वता आई, मैंने समझा कि असली आकर्षण उन पुरुषों की ओर होता है जो भावनात्मक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। शायद यही कारण है कि महिलाएं अक्सर सफल पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि वे जीवन में एक स्थायित्व और परिपक्वता लाते हैं। मुझे याद है कि हम लड़कियां बचपन से ही अपने सपनों के राजकुमार की कल्पना करती थीं, एक ऐसा साथी जो हमें पूरी तरह से समझे और हमारी हर जरूरत को पूरा करे। लेकिन वास्तविकता अक्सर सपनों से बहुत अलग होती है। जीवन में हमें वही नहीं मिलता जिसकी हमने कल्पना की थी, बल्कि हमें खुद को वास्तविकता के अनुसार ढालना पड़ता है। लेकिन एक चीज जो मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखी है,
वह यह कि महिलाओं को हमेशा से गलत समझा गया है। हमारी इच्छाएं, हमारे सपने, हमारी भावनाएं, इन सबको समाज ने हमेशा कमतर आंका है। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब महिलाएं खुलकर अपनी बात रखने लगी हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भावनाओं को साझा कर सकेंगी, बिना इस डर के कि समाज उन्हें जज करेगा। यह केवल मेरी कहानी नहीं है, यह उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो अपनी सच्चाई को हमेशा अपने अंदर दबाकर रखती हैं। और मैं आशा करती हूँ कि वह दिन जल्द ही आएगा जब हम अपने हक के साथ अपनी बात कर सकेंगे और समाज भी हमें समझने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।